हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द ग्लोरी के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे मेड को दिखाया जाता है, जो कि यूजिन के रिच मॉम की फोटोज ले रही थी, और इनका भी काफी बड़ा हाथ था अपने बेटी को बिगाड़ने में। जब हमें यहाँ पे शाम को मून को दिखाया जाता है, जो कि शाम को एक कन्वीनियंस स्टोर में आई थी खाना खाने के लिए, तभी यहाँ पे यूजिन का हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे वो बातें करते करते उससे पूछ लेता है कि क्या तुम गैम्बलिंग करती हो। तो यहाँ पे डॉन कहती है कि हाँ, मैंने पूरी लाइफ अपनी गैम्बलिंग पे लगा दी है। यहाँ उससे पूछ रहा था क्या तुम जीती उस गेम में। वो उससे कह रही थी कि मेरी कोशिश जारी है। यहाँ पे वो आदमी उसे अपना नाम बताता है, अपना एक कार्ड देता है जिसमें उसकी कांटेक्ट डिटेल थी, और उससे कह रहा था कि हमें एक गेम कभी कभी खेल लेना चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों की फोटो वो मेड खींच रही थी। और जब यहाँ पे मेड मून से मिलने आई थी, तो मेड उससे पूछ रही थी क्या तुम यूजिन से मिली थी। वो उससे कह रही थी कि हाँ, मैं मिली थी उससे, और अच्छा सबक सिखाया उसे। और यहाँ पे फिर वो आज उसने जो फोटोज खींची उसे वो दिखा रही थी, और वो उससे कह रही थी कि क्या मैं तुम्हारी भी फोटो ले सकती हूँ। और यहाँ पे जैसे ही वो फोटोज लेने के लिए फ्लैश क्लिक करती है, तो मून को अचानक से उसके पास की बातें याद आने लगती है। तो हमें यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उसकी बॉडी की फोटो ले रही थी, और उसकी बॉडी पूरी तरीके से जलाई जा चुकी थी। और ये उस समय की है जब वो पुलिस उसे बुली किया करते थे। फिर जब अगले दिन हमें यहाँ पे यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि उसके बेटी के प्रिंसिपल को कॉल लगा रही थी, और उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करती है। और यहाँ पे वो डरी हुई है क्योंकि मून उसके बेटे के साथ ऐसा वैसा कुछ ना कर दे। और यहाँ पे जब वो प्रिंसिपल से मिलती है, तो वो उससे मून के बारे में पूछ रही थी। यहाँ पे प्रिंसिपल उसे बता रहा था कि उसे तो कूल डायरेक्टर लेके आया था, मुझे नहीं पता वो कौन है। और यहाँ पे म्यूजिन उससे डिमांड करती है कि वो उसकी क्वालिफिकेशन देखना चाहती है, बट यहाँ पे वो उसे मना कर देता है। वो उससे कह रहा था कि कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो जैसे जैसे उसकी रिज्यूमे वो देख लेती है। और ये फिर यहाँ पे जब यूजिन अपनी बेटी को देखने उसकी क्लास की तरफ जा रही थी, बट यहाँ पे वो देखती है कि मून उसके पीछे खड़ी है और उसके हाथ में कैंची है। और ये देख के यूजिन काफी डर गई थी, उसे डर लग रहा था कि वो उसे कुछ करना दे। जब यहाँ पे यूजिन उससे जाके मिलती है, तो वो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बताओ मैं तुम्हें दूंगी, पैसे लो और जाओ यहाँ से, तुम ना मेरी बेटी को टॉर्चर कर रही हो। बट यहाँ पे मून उससे कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ना मैंने मारा उसे, ना पीटा, ना जलाया, ना हाथ पैर तोड़ा, कुछ भी तो नहीं किया। तो यूजिन उससे कह रही थी कि तुम मुझसे चाहती क्या हो, क्या तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहती हो। मैं नहीं मांगने वाली। यहाँ पे मून उससे कहती है मैं तो माफी नहीं मंगवा रही, मैं तो बस तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर वो उसे उसकी बेटी की पेंटिंग दिखाती है, जिसमें उसने फ्लावर्स के अंदर कलर ही नहीं किया था, क्योंकि उसकी बेटी को बेचारी को तो असल में कलर्स दिखते ही नहीं है। वो उससे कह देती है कि तुम्हारी बेटी कलर्स ब्लाइंड है, और ये शायद ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। और यहाँ पे यूजिन डर के वहां से चली जाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जिसके पास भी एक कुरियर आया था, जिसमें असल में यूजिन की बेटी की ब्रश भेजा था उसने। और ये देख के उसे तो काफी हैरानी हो रही थी। जब यहाँ पे यूजिन उसके हस्बैंड के ऑफिस आई थी, और उससे कह रही थी कि देखो, हमें तो अपनी बेटी को शायद विदेश भेज देना चाहिए पढ़ने के लिए। बट यहाँ पे वो उसका रीजन पूछता है, वो तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन वो उससे कह रही थी कि उसकी टीचर पागल है, और तुम स्कूल डायरेक्टर के साथ गोल्फ खेलते हो, तो क्यों ना तुम उससे बात कर लो। तो यहाँ पे उसका हस्बैंड उससे पूछ रहा था कि ये है कौन वो टीचर, बताओ मुझे। वो उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। और असल में वो उसके माँ के घर आई थी, और वो उसके मैनेजर से कह रही थी कि मून की डिटेल्स निकालो, पता लगाओ ये क्या करती है, कहाँ रहती है, सभी इंफॉर्मेशन निकालो। और इधर हमें जून को दिखाया, जो कि बेचारा थेरेपी ले रहा था मून की यादों में। और इधर हमें यहाँ पे उस एयर हॉस्टेस बुली को दिखाया जाता है, उसका पीछा मेड यहाँ पे कर रही थी, जो कि यहाँ पे चुपके से उसका फोन एक्सचेंज कर लेती है, मतलब उसका फोन ले लेती है। जब यहाँ पे वो अपने रूम में आई थी और देखती है कि उसका फोन एक्सचेंज हो चुका है, तो इस बात पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और इधर वो फोन लाके मेड मून को दे देती है, और उसका पैटर्न लॉक भी उसने ढूंढ ही लिया था। जब यहाँ पे अगले दिन मून एक बड़ा सा बैग लेके सारा के पास पहुंच जाती है। ये सारा वही है जो कि बहुत ज्यादा ड्रग्स एडिक्टेड है, और जिसकी एक आर्ट गैलरी है। और उससे कह रही थी कि 15 दिनों के अंदर इस बैग के अंदर डॉलर्स में पैसे भर देने चाहिए। बट यहाँ पे सारा उससे कह रही थी कि क्या नशे करके आई हो। बट यहाँ पे मून उससे कहती है तो नशे तो तू करती है, वो भी अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तो यहाँ पे मून उसके बाल वाल खींच लेती है, और उससे कहती है कि अगर 15 दिनों में तुमने इस बैग के अंदर पैसे नहीं भरे, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा गुस्सा क्या होता है। और वहां से मून सीधा उसी जगह जाती है जहाँ पे जून उसे गो गेम सिखाया करता था, और वो उसे जू को मैसेज करती है। और यहाँ पे हमें उसे दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सो रहा था, और जब वो मैसेज देखता है तो वो अचानक से काफी खुश हो जाता है और कूदने लग जाता है, और अपने साथियों से कह रहा था कि देखो, तुम्हारी भाभी ने 5 साल बाद मैसेज किया है। बट असल में मून ने उसे एक दवाई की फोटो भेजी
थी और उसके बारे में उससे पूछ रही थी। जब यहाँ पे वो उससे शाम को मिलने जाता है तो यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि तुम इतने ज्यादा मैसेज क्यों करते हो। वो कह रहा था कि इतने मैसेज करता हो तो किसी का तो रिप्लाई दे दिया करो। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम जो अपनी लाइफ में कर रही हो ना वो करती रहो, बट साथ में मुझे डेट भी कर लो। और यहाँ पे ये मून हंसने लगती है और उससे कह रही थी कि मुझे अपने लिए कोई प्रिंस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक वॉरियर चाहिए जो कि मेरे साथ तलवार लेके खड़ा रहे। जब इसके बाद हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है। असल में मून उस ड्राइवर से मिलने आई थी, उसी बुली से। यहाँ पे ड्राइवर कह रहा था कि हाँ मैं गया था वहाँ पे हॉस्पिटल में और वहाँ पे बॉडी थी सोहे की, उसे किसने मारा है बट मुझे उसका नाम बता दो सिर्फ तुम। और यहाँ पे वो उसे बता भी देती है और वो उससे साथ ही में पूछ ही रही थी कि तुम जो अपना नेक टैटू है उसे काफी छुपाया करते थे पहले, असल में उसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर जो कि अब तुम छुपाते नहीं हो। यहाँ पे वो उससे बताता है कि ये लैटिन है, इसके मतलब होता है कि सबको मरना ही है। बट यहाँ पे मून उससे कहती है कि तुम इसके बीच का वाला हिस्सा छुपाया करते थे, इसका मतलब क्या होता है। फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर इन तीनों पुलिस के ऊपर दिखाया जाता है। यहाँ पे जो सारा थी उसने असल में सबको बता दिया था कि मून उसके पास आई थी और उसने बैग दिया है और कह रही थी कि उसके अंदर पैसे भर देना। और यहाँ पे सभी लोग परेशान थे कि असल में ये सब चल क्या रहा है, वो चाहती क्या है। और हमें यहाँ पे ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि असल में एयरपोर्ट आया था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दूसरे कंट्री जा रहा है और वो यहाँ पे कहीं जाके उन सब पुलिस को कॉल भी करता है। यहाँ पे वो यूजिन से कह रहा था कि मिलने आ जाओ। और तभी हमें यहाँ पे फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं स्कूल डेज वाले, जहाँ पे हमें मून को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हाथ पे लगे हुए बैंडेज हटा रही थी। और तभी हमें यहाँ पे फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है असल में यहाँ पे कोई आदमी ड्राइवर के सर पे हमला करके मार दिया था। और यहाँ पे हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मून नाम के बीच वाले हिस्से पे बैंडेज लगा के उसे छुपा देती है और ये बिल्कुल वही लिखावट थी जो कि उस ड्राइवर के गर्दन पे टैटू बना हुआ था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो बच गया था उसमें लिखा हुआ था मी मोरी, असल में इसका मतलब होता है हिंदी में मैं मर गया। और हमें यहाँ पे फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है उसी ड्राइवर को जो कि असल में मर चुका था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।